So hey, hello, namaste, Kritika, Radhe Radhe Radha, Purnam, and हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे से प्यारे से व्यूवर्स कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो पेपर दिया जिंदा लॉन्च की फेमस पार्ट में, तो इसमें दुर्गा सिमरन को कहती है कि मैं बहुत ट्राई करती हूँ पर मैं क्या करूँ। जब भी आप मेरे करीब आने लगती हो, मुझे छूने लगती हो, तो मुझे मुझे वो सब याद आने लगता है। वो मैं कैसे बताऊँ, मुझे वो सब याद आने लगता है जब 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 वो इंसान मेरे ऐसे बोल के जोर जोर से रोने लगती है। तो सिमरन दुर्गा को शांत करवा दो, उसे हक कर दो कि शांत हो जाओ, हाँ शांत हो जाओ। वो सब मत सोचो कि वो आपका पास था और मैं आपका प्रेजेंट और फ्यूचर हूँ। शांत हो जाओ, मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, आप जानती हो ना। बस शांत हो जाओ। सिमरन दुर्गा को थोड़ी देर में शांत तो करा लेती है, पर दुर्गा का मूड वो वैसा का वैसा ही होता है। दुर्गा सिमरन की तरफ देख भी नहीं रही थी ना, या मुझसे बात कर रही थी ना हंस रही थी। ये देख के सिमरन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो दुर्गा का हाथ पकड़ते हैं और उसे खड़ा करती है। दुर्गा बोलती क्या हुआ सिनोवती, याद है आप मुझे यहाँ पे लाई थे, बोला था जितना मन में गुस्सा है सारा चिल्ला के निकाल दूँ। चलो आज आप भी करो, स्टार्ट करो, चलो ना करो ना। अच्छा मेरे थ्री कहने पे, हाँ 1 2 3, अरे करो ना, आपने चिल्लाया क्यों नहीं। तो दुर्गा बोलती बहुत कर चुकी हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चिन्नमती मुझे तो फर्क पड़ा था, आपको भी पड़ेगा। हाँ चलो आंखें बंद करो और जोर से चिल्लाओ। तो दुर्गा आंखें बंद करती है और सिमरन के कहने पे जोर से चिल्लाती है। उसके मन में जितना भी गुस्सा भरा था वो सारा चिल्ला के निकाल देती है, और उस टाइम के लिए तो वो थोड़ा शांत हो जाती है और फिर हंसने लगती है। सिमरन उसे अपनी बाहों में जकड़ लेती है और कहती है कि मेरे होते हुए बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, समझे। और फिर सिमरन दुर्गा को पानी पिलाती है और उसको यूँ हग करके बैठी रहती है। दुर्गा बोलती मैं ठीक हूँ, आज हमें वापस जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया है ना। जिसपे सिमरन बोलती है ठीक है चलो, और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं। ये दोनों दुर्गा के ही घर आते हैं। सिमरन दुर्गा के घर जैसे आती है तभी बाहर डोरबेल बजती है और वो कहती है रुको मैं खोल के आती हूँ। दुर्गा बोलती मम्मा होंगी वो खोल लेंगे। सिमरन बोलती मैं खोल के आती हूँ। सिमरन बाहर जाती है, देखते हुए उसकी आंटी वहाँ पे खड़ी है और वो सामने सिमरन को देख के बहुत ही डांटने लगती है कि तुमने क्या कर रखा है ना, तुम घर आती हो ना, तुम मुझसे बात करती हो ना, मेरा फोन उठाती हो, मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। उधर से तुम्हारी माँ मुझे बार बार कॉल कर रही हो ना, तुमसे बात करनी है और तुम तो मुझसे बात नहीं करी, तो उनसे क्या बात करोगी। बहुत ज्यादा डांटती है, चलो मेरे साथ घर चलो, ऐसे कहने लगती है। सिमरन बोलती आंटी वो अच्छा मैं दुर्गा को बाय बोल के आती हूँ। उसकी आंटी बोलती कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल पे उसे मैसेज कर देना। चलो जबरदस्ती सिमरन का हाथ पकड़ के उसे घर लेके जाने लगती है। वहां दुर्गा देखते है कि सिमरन को तो गए हुए बहुत देर हो गई, अभी तक वो आई क्यों नहीं। तो दुर्गा बाहर आती है लेकिन वहां पे सिमरन नहीं होती। दुर्गा परेशान हो जाती है। तभी उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। दुर्गा जैसे मोबाइल उठाती है तो उसमें सिमरन का मैसेज आता है, जो सिमरन ने लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी मैं घर जा रही हूँ आंटी के साथ। तो दुर्गा को बहुत गुस्सा आता है कि मुझे मिल के भी नहीं गई। जिस पर दुर्गा बोलती तो बता के क्यों नहीं गई, मुझे बाय बोल के क्यों नहीं गई। सिमरन बोलती आंटी बहुत गुस्से में थी, मैंने उन्हें बोला भी मुझे एटलीस्ट आपको बाय करने तो, पर उन्होंने मेरी सुनी नहीं। आई एम सॉरी, हम कल मिलेंगे कॉलेज में, प्लीज अपना ख्याल रखना और गुस्सा मत करना। दुर्गा मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है। दुर्गा के पास अभी भी सिमरन का ही मोबाइल था जो वो यूज कर रही थी। सिमरन का मोबाइल दुर्गा यूं लेके बैठी थी, तभी बार बार मैसेज आ रहे थे। सिमरन अपनी आंट के मोबाइल से मैसेज कर रही थी। दुर्गा का मन नहीं कर रहा था मैसेज देखने के, वो बहुत गुस्से में थी। वो मैसेज इग्नोर कर रही थी और फोन के गहरे खोल रही थी। वो जब गहरे खोलती है तो उसे बीच में दुर्गा की बहुत सारी पिक्स दिखती हैं जो सिमरन ने शायद छुप छुप के ली थी। दुर्गा वो देख के हंसती है कि पिक्स कब ली सिमरन ने। तो दुर्गा देखते हैं पिक्स तो बहुत पुरानी है, मतलब जब ये लोग कॉलेज में मिले थे, जब दुर्गा इससे बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी, ये तब की पिक है। ये देख के दुर्गा हंसने लग जाती है कि कब ली थी इसने, मुझे क्यों नहीं पता चला। तो दुर्गा गैलरी पूरी चेक करने लगती है, उसमें और भी बहुत सी पिक्स थी और सिमरन की बहुत पहले की भी पिक्स थी। उसमें उसके बचपन की और उसकी स्कूल टाइम्स की सारी पिक्स थी। दुर्गा वो सारी पिक्स देखती है और मुस्कुराने लगती है। दुर्गा का मूड काफी बेहतर हो जाता है, उसे अच्छा भी फील होता है। तभी सिमरन जो है वो कॉल कर देती है। तो दुर्गा इग्नोर नहीं कर सकती, इसलिए वो कॉल पिक कर लेती है और कहती है बोलो। सिमरन बोलती आई एम सॉरी। दुर्गावती सॉरी बोलने के लिए कॉल किया। सिमनावती नहीं वो आई लव यू। दुर्गावती तो ये बोलने के लिए कॉल किया। सिमनावती क्या है, प्लीज गुस्सा ना करो ना, मैं क्या करी थी, आंटी ने मेरी एक बात नहीं सुनी, मुझे बहुत ज्यादा डांट रही थी, आई एम रियली सॉरी। दुर्गावती इट्स ओके कोई बात नहीं। सिमनावती हाँ
सच में इट्स ओके, इतनी जल्दी माफ कर दिया? दुर्गावती तो अब क्या चाहती हो आप मुझसे, ना करो आपका माफ? तो सिमरन हंस दिया, कहती नहीं 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 नहीं, थैंक गॉड कि आपने मुझसे माफ कर दिया, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान होती, पता नहीं आप मुझसे बात भी करोगी या नहीं। दुर्गावती, लोग कर तो रही हूँ बात, और कैसे करूँ? सिमरनवती, सुनो ना, आई लव यू। दुर्गावती, आई लव यू टू। सिमरनवती, अरे यार सच में माफ कर दिया? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। दुर्गावती, नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई माफ शाफ नहीं किया, ओके, पनिशमेंट दूंगी कल आपको। सिमरनवती, अरे इसमें मेरी गलती नहीं है, पनिशमेंट देनी है तो आंटी को दो, वो मुझे जबरदस्ती लेके गई थी यार, मैं तो जाना भी नहीं चाहती थी। दुर्गावती, सच में नहीं जाना चाहती थी? सिमरनवती, नहीं, आपसे दूर जाने का मेरा मन ही नहीं करता। जिस पर दुर्गा मुस्कुराती है कि चलो ठीक है, तो मैं वहीं आ जाती। सिमरनवती, नहीं 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 नहीं, आंटी मेरी क्लास ले लेंगी, कहेंगी क्या चल रहा है, कभी तुम उधर तो कभी वो इधर, अब रहने दो, हम कॉलेज में ही मिल लेंगे। दुर्गावती, साफ साफ बोलो ना कि आपका मन नहीं है मिलने का। सिमरनवती, नहीं ना, बहुत लेट हो गया, इतना लेट आना सेफ नहीं है। दुर्गावती, भूल गई हो मैं कौन हूँ? मैं पहले भी तो आधी रात में आती हूँ, मेरी फिक्र तो मत ही करो। सिमरनवती है, क्या आपको याद है आप कौन हो? दुर्गावती, हाँ। सिमरनवती, याद है आप कितने स्ट्रोंग हो? दुर्गा हंसती है, कहती बस बस रहने दो, आई नो मैं स्ट्रोंग हूँ। तो सिमरनवती, तो फिर जब परेशान हो जाती हो, घबराने लगती हो, रोने लगती हो, तब याद क्यों नहीं आता कि आप स्ट्रोंग हो? दुर्गावती, क्या है, प्लीज ना। सिमरनवती, अच्छा अच्छा ठीक है, अजय सुनो, मैं ना अब पढ़ाई करने बैठी थी, क्योंकि आंटी बहुत डांट रही कि मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही। आप भी एक काम करो, चलो बुक्स निकालो, साथ में बैठ के पढ़ते हो। दुर्गावती, क्या पढ़ाई, इस टाइम नहीं, मुझे सोना है। सिमरनवती, नहीं सोना, उठो पढ़ना है। दुर्गावती, क्या है ना, मेरे को नहीं पढ़ना है यार। सिमरनवती, देखो मेरे को तो पढ़ाना है ना, चलो बुक्स उठाओ। दुर्गावती, उफ यार बहुत जालिम हो। तो दुर्गा अपनी बुक्स लेके आती और फिर सिमरन वीडियो कॉल कर देती, और सिमरन जो है वो कहती फलाना चैप्टर निकालो, और उसे चैप्टर निकाल के उसके पढ़ाने लगती है। दुर्गावती, अरे यार हम नोट से पढ़ाई क्यों नहीं करते, हम बुक से क्यों कर रहे हैं? जिस पे सिमरन बोलती है कि हाँ हाँ बाबा, नोट से भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है किसी से कोई क्वेश्चन आ जाए जो नोट्स में ना हो, तो तब हम क्या करेंगे, इसलिए हमें सिर्फ नोट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमारी बुक्स पे भी करना चाहिए। दुर्गावती, उफ यार एक तो मुझे समझ नहीं आता, हम तो स्कूल के बच्चे जो हमें बुक्स लगा रखी हैं, मैंने तो कभी बुक्स नहीं पढ़ी, आप ही हो जो बुक्स पढ़ती हो, मैं तो हमेशा पास हो जाती हूँ ना। तो सिमरन हंसती है, थी क्योंकि इस बार आपको पास नहीं आना, अच्छे नंबरों से पास होना है। दुर्गावती, उफ यार उफ, कभी कभी तो मन करता है कि आंटी के ऑफिस में जाके ना क्वेश्चन पेपर ही चुरा लूँ, बस आइडिया बुरा नहीं है, मैं ही कर भी सकती हूँ, मेरे पास फीस भी है वहाँ की। सिमरनवती, और मैं अपनी टांगे भी तोड़ लूंगी अगर ऐसा सोचा भी तो। दुर्गावती, उफ ठीक है बाबा, पढ़ रही हूँ। और फिर दोनों साथ में ही पढ़ाई करने लगते हैं। दुर्गा तो थोड़ी देर में पढ़ते पढ़ते सो जाती है। सिमरन मुस्कुराती है कि लो अभी सो भी गई, और फिर सिमरन अपना पढ़ाई करने लगती है। वो पढ़ाई के साथ साथ बार बार दुर्गा को भी देख रही थी कि वो सही से सो तो रही है, वो घबरा तो नहीं रही। यहाँ से काफी देर तक सिमरन पढ़ाई करती रहती है, आंटी उसे देखने के लिए आती है और वो देखती है कि सिमरन पढ़ाई कर रही है, तो आंटी भी खुश हो जाती है और वो बादाम वाला दूध बना के सिमरन को देती है कि चलो ये पी लो फिर पढ़ाई करना। सिमरन तुरंत मोबाइल उल्टा कर देती है कि आंटी को पता ना चले कि तो उधर कॉल पे है, और फिर वो जल्दी से दूध पीती है और आंटी को बोलती है हाँ हाँ ठीक है मुझे पढ़ाई करने दो, डिस्टर्ब ना करो प्लीज। आंटी के वहां से जाते ही सिमरन गहरी सांस लेते, थैंक गॉड आंटी को पता नहीं चला कि मैं ऑन कॉल थी। और फिर सिमरन फिर से पढ़ाई करने लगती है, पढ़ाई करते करते वो बेचारी उधर ही चेयर पे ही बैठे बैठे सो जाती है, और टेबल पे ही वो सर रख लेती है। वहां दुर्गा जैसे ही आँख खुलते वो देखती है कि सुबह के 6 बज गए, वो उठती है कहती उफ यार, ओह, कब आँख लग गई यार मेरी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, 6 बज गए इतनी जल्दी। सिमरन उठती है, सॉरी दुर्गा उठती है और अपना मोबाइल उठा के देखती है कि सिमरन सामने सो रही है। तो कहती दुर्गा कहती सिमरन सिमरन उठो, कॉलेज नहीं जाना, लेट हो रहा है, उठो ना। पर सिमरन बेचारी को बहुत तेज से नींद आ रही थी, उठने का नाम नहीं ले रही थी। तो दुर्गा जोर से चाहती सिमरन उठो, लेट हो रहा है। तो सिमरन कहती हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ। दुर्गावती, क्या यार उठो ना। सिमरनवती, कहाँ हो? दुर्गावती, उफ भूल गई मैं कॉल पे हूँ। सिमरनवती, ओह सॉरी मेरे मान से निकल गया था। सिमरन मोबाइल की स्क्रीन अपनी तरफ कर दी थी, क्या है यार सोने भी नहीं देती। दुर्गावती, जरा टाइम चेक करना क्या हुआ है। तो सिमरन मोबाइल में टाइम चेक करती थी, शिट 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 6 बज गई, ये कैसे बजी। दुर्गावती, कैसे बजी का क्या मतलब, जैसे रोज बोलते हैं वैसे, चलो रेडी हो जाओ, कॉलेज नहीं जाना। सिमरन, हाँ बाबा जा रही हूँ रेडी होने, आती हूँ मैं फ्रेश होके। तो सिमरन कॉल कट कर देती है और वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। माँ दुर्गा भी फ्रेश होने के लिए जाती है, और जब वो फ्रेश हो रही थी तो उसे सिमरन की बहुत ज़्यादा याद आ रही। दुर्गा तो को मन कर रहा था कि वो बस उठते हुए पहुंच जाए सिमरन के पास। वो जल्दी जल्दी रेडी होती है और अपनी बाइक की तरफ भाग जाती है, अपने बाइक को
छूती है और मुस्कुराने लगती है। आज बहुत दिनों के बाद वो फिर से अपनी बाइक पर सिमरन को कॉलेज के लिए पिक करने जाने वाली थी, इसलिए बहुत एक्साइटेड थी। तभी उसकी मम्मा पीछे से खाना लेके आ जाती है। अरे कहाँ जा रही हो, खाना खा लो। दुर्गावती, नहीं मम्मा मुझे देर हो रही है, मुझे कॉलेज जाना है। उसकी मम्मा बोलती कोई देर नहीं हो रही, चलो पहले मुंह खोलो खाना खाओ, और अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। दुर्गावती, अरे मम्मा पहले मैं जाऊंगी ना, सिमरन को पिक करूंगी, तो टाइम लग जाएगा। उसकी मम्मा बोलती खाना खाओगी तो ही जाने दूंगी, वरना बाइक लेके तुम कहीं नहीं जा रहे हो। दुर्गावती, उफ मम्मा ठीक है फाइन। तो दुर्गा जल्दी से मम्मा के हाथ से खाना खाते कि बाय बाय बाय, अब मैं जा रही हूँ। और दुर्गा ऐसे ही बोल के अपनी बाइक लेके सीधे सिमरन के घर पहुंच जाती है। और भाई घर आके हॉर्न पे हॉर्न हॉर्न पे हॉर्न, सिमरन समझ जाती है कि दुर्गा से अब सबर नहीं होने वाला। बेचारी जल्दी से अपना बैग उठाती है और बाहर भागने की करती है। उसके हाथ में ब्रेड थी, वो मुंह में डालती है और बैग मोबाइल पकड़ के भागने की करती है। उसकी आंटी बुलाती रहती है, अरे सिमरन तुम बुक भूल गई। वो भाग के आती है, फिर बुक पकड़ती है और जैसे बाहर आती है तो दुर्गा यूँ उसके करीब आके ना, मतलब यूँ अपना फेस आगे करती है। सिमरन ऐसे देख रही थी ये क्या करने वाली है। सिमरन के आगे फटी रह जाती है कि मतलब गली में खड़े होकर मेरी इतने करीब क्यों आ रही है। और दुर्गा यूँ सिमरन के करीब जाके उसके मुंह पे जो उसने वो ब्रेड पकड़ी थी ना, वहाँ से ब्रेड से थोड़ी बाइट ले रही थी। बहुत ही अमीर, चलो अब ये बुक और बैग मुझे दो और बैठ के आराम से खा लो। सिमरन मुस्कुराती है और फिर अपना सामान दुर्गा को दे देती है। दुर्गा बैग और बुक सामने रखती है और सिमरन बाइक पे बैठती है और फिर दुर्गा बूम बूम करके बाइक चलाती है और थोड़ी देर में ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। सिमरन बोलती है आज बहुत मजा आया, इतने टाइम के बाद आज फिर से आपके साथ कॉलेज आई, वो भी बाइक पे। दुर्गा बोलती है मुझे भी बहुत मजा आया। और फिर ये दोनों यही हाथों में हाथ डाले हुए कॉलेज में आ जाते हैं। क्लास में जैसे जाते हैं तो देखते हैं कि भाई प्रोफेसर पहले से ही खड़ी है। सिमरन बोलती है अरे हम तो टाइम पे ही आए, इतनी जल्दी कैसे आ गए, हमें पनिशमेंट मिलने वाली है क्या। तो प्रोफेसर की तरफ देख लेते कि मैम मेरे को नहीं, मैम कहती हाँ आओ बैठो अपनी जगह पे। तो सिमरन और दुर्गा जहाँ बैठते थे ना, वहाँ आज ऑलरेडी एक लड़की बैठी हुई थी, सिर्फ एक ही लड़की की जगह थी। तो सिमरन दुर्गा को बोलती आप बैठ जाओ, दुर्गा बोलती आप बैठ जाओ। तो मैम कहती है ये सब क्या चल रहा है, बैठ जाओ ना जहाँ भी जगह मिले। तो दुर्गा उस लड़की को बोलती देखो ये जगह मेरी है तो तुम खड़ी हो जाओ। वो बोलती है इस जगह पे तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ। दुर्गा बोलती है सही से देखो इस जगह पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, जो यहाँ से। पर वो उठ नहीं रही थी, तो दुर्गा यूँ उसकी बैक से उसको भी पकड़ के ना खड़ा कर देती है और खुद उस जगह पे बैठ जाती है। प्रोफेसर देख लेते कहते क्या चल रहा है यहाँ पे। दुर्गा कहती मैम ये मेरी जगह थी पर ये उठ ही नहीं रही थी। तो कहती इसका मतलब तुमसे जबरदस्ती ऐसे पकड़ के उठाओगे। दुर्गा कहती अब अगर कोई आपकी बात प्यार से ना माने तो फिर थोड़ी तो सख्ती करनी ही पड़ती है ना। मैम होती तुम अभी कभी निकलो मेरी क्लास से। तो दुर्गा ये मैम को देखने नहीं चाहते क्योंकि वो मैम न्यू थी और वो दुर्गा को नहीं जानती थी। दुर्गा बड़े मजे से अपना बैग उठाती है और बाहर जाने के बजाय मैम के बहुत करीब आके खड़ी हो जाती है। मैम की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि आपकी आज ही ज्वाइनिंग हुई है क्या। तो वो थी हाँ तुम्हें कैसे पता। दुर्गावती इसलिए तो आप मुझे नहीं जानती। वेल थैंक यू सो मच, मुझे भी ये बोरिंग क्लास नहीं लेनी थी। और ऐसे ही हंसते हुए क्लास से बाहर चली जाती है। सिमरन देखते कि दुर्गा को क्या हो गया, क्लास से बाहर क्यों गई। तो प्रोफेसर जब वो पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, अब सिमरन की नजर बार बार बाहर की तरफ थी। दुर्गा बाहर खड़ी थी और सिमरन को फ्लाइंग किस कर रही थी, कभी जबान बाहर निकाल रही थी, ऐसे बहुत तंग कर रही थी। अब सिमरन का मन भी कर रहा था वो बाहर जाए। वो बार बार दुर्गा को ही देख रही थी, उसका बाहर जाने का मन कर रहा था। वो बीच में खड़ी हो जाती है और मैम जैसे ही घूमती है वो सिमरन को खड़े हुए देखती है। कहती है क्या प्रॉब्लम है अब तुम्हें। तो वो कहती है मैम वो मे आई गो टू टॉयलेट प्लीज मैम। तो मैम कहती नहीं मेरी क्लास में ना कोई पानी पीने जाएगा ना कोई वॉशरूम जाएगा, तुम लोग छोटे बच्चे हो जो ये एक्सक्यूज करके क्लास से बाहर जाओगे। सीरियसली गाइस बैठ जाओ, मुझे किसी का ये ड्रामा मुझे नहीं सुनना, तुम लोग के एग्जाम्स होने वाले हैं तो बी सीरियस। तो सिमरन बैठ जाती है और फिर दुर्गा देखती है कि सिमरन भी बाहर आना चाहती है पर प्रोफेसर आने नहीं दे रही। तो दुर्गा तो किसी से डरती नहीं थी, वो क्लास में आती और मैम से परमिशन नहीं लेती। वो सीधा सिमरन के पास जाके खड़ी हो जाती है, उसका हाथ थामती है और उसका बैग भी पकड़ के कहती चल रहा है बाहर। सिमरन बोलती पर मैम। दुर्गा बोलती बस ये बताओ चल रहा है ना। सिमरन बोलती हाँ। तो दुर्गा बोलती तो चलो फिर। तो दुर्गा सिमरन का हाथ पकड़ के उसे क्लास से बाहर लेके जा रही थी। मैम बोर्ड पे कुछ लिख रही थी, वो जैसे ही टर्न करती है वो कहती है ये सब क्या चल रहा है, हे यू तुम्हें तो मैंने क्लास से बाहर निकाला था ना, तुम किसकी परमिशन से अंदर आए। दुर्गा कहती है मुझे इस कॉलेज में आने की या फिर इस रूम में आने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो प्रोफेसर कहती तुम होती कौन हो। हाँ तुम्हें पता भैया तुम किससे बात करो, आई एम योर प्रोफेसर नॉट योर फ्रेंड। तो ऐसे बहुत शाउट करने लगती है। दुर्गा मैम की बातों पे हंस रही थी, कुछ जवाब भी नहीं दे रही थी। ऑफकोर्स दुर्गा का ये रूड बिहेवियर मैम को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, उनकी इंसल्ट हो रही थी। और इसीलिए वो दुर्गा को बोलते हैं चलो अभी मैम के
ऑफिस में। तो बोलती ओके प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में जाना है, ठीक है आप आ जाना, मैं आपको वहीं पे मिलूंगी। तो बोलती तुम इतनी रूड क्यों हो? तो बोलती मैम मैं रूड नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि मुझे ऑफिस पता है, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं बोलती नहीं तुम मेरे साथ चलोगी, अगर तुम कहीं भाग गई तो दुर्गा हंसते हुए कहती सीरियसली? मैं नहीं, मैं कहीं नहीं भागने वाली। तो मतलब सब स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। तो प्रोफेसर को बहुत गुस्सा आता है, वो जैसे ही दुर्गा पे वो हाथ उठाने वाली थी, सिमरन हाथ थाम लेती है और कहती है मैम आप ये क्या कर रही हैं? आपको शायद पता नहीं है हमारे कॉलेज में स्टूडेंट पे हाथ उठाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, आपको इसके लिए पनिश भी किया जा सकता है। मैम कहती है अब तुम लोग मुझे सिखाओगे मुझे अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेव करना है, तुम भी अभी के अभी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में। सिमरन बोलती ओके श्योर। तो सिमरन दुर्गा का हाथ थाम दिया और मैम के आगे आगे ये दोनों चलने लग जाते हैं। दुर्गा बोलती है कि आपको ये करने की क्या जरूरत है? सिमरन बोलती मेरे होते हुए कोई आप पे हाथ नहीं उठा सकता। दुर्गा हंसती आई थी, आए हाय क्या बात है बब्बर शेरनी, मेरे साथ रह रहे के थोड़ा बहुत जिगरा आपको भी बढ़ गया है। इसमें बोलती ज़्यादा मत बोलो, आप दो आपकी वजह से मैं इस मुसीबत में फंसी हूँ और आप भी अब मुझे निकालोगी। दुर्गा बोलती ओके ओके बाबा ठीक है, वैसे मैंने बोला नहीं था कि आप मुझे बचाने के लिए ना मैदान में कूद पड़ो। सिमरन बोलती अब चुपचाप चलो वरना यहीं पे आपको छोड़ के चली जाऊंगी। दुर्गा बोलती अच्छा बाबा ठीक है। तो सिमरन ने ऐसे अपना बैग भी पकड़ा हुआ था हाथ में, तो दुर्गा बोलती लो लाओ मुझे दे दो बैग। सिमरन बोलती नहीं मैं उठा लूंगी थैंक यू। दुर्गा बोलती अरे दो ना यार। सिमरन बोलती नहीं देना मुझे। तो दुर्गा उसके हाथ से ले लेती होती, मैम के सामने भी ढंग से नहीं चल रहे थे। मैम बोलती तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग को पनिश करने के लिए लेके जा रही हो, पिकनिक के लिए नहीं, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, चुपचाप चलो। तो दुर्गा बोलती ओके मैम सॉरी मैम। तो दुर्गा ऐसे करने लग जाती, मैम और ज्यादा जिद हो जाती, मैम का मन कर रहा था कि इन दोनों को पकड़ के पीट दे। खैर बेचारी मैम भी मजबूर थी। और जैसे ही लोग प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में एंटर होते हैं, दुर्गा और सिमरन पहले होते हैं, प्रोफेसर तो पीछे होती है। दुर्गा जैसे ही आती है तो आंटी आंटी होती है को जो दुर्गा की, तो वो खड़ी हो जाती है, अरे दुर्गा बेटा तुम कैसी हो और कहाँ गई थी? हाँ जरा खुद का ख्याल नहीं रखती। तो ऐसे ही आगे दुर्गा को हक कर लेती हैं। और जैसे मैम अंदर आती है वो देखती है कि प्रिंसिपल मैम दुर्गा को हक करके खड़ी है और उसके कोई पे किस भी कर लेंगे। देख के तो मैम का माथा ही सटक जाता है, मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी मैम कहती तुम्हें तो मेरी याद नहीं आती, सच से बताओ कैसे आई मुझे मिलने के लिए? तो दुर्गा कहती अरे आंटी मैं तो आपसे मिलने के लिए आ ही रही थी, पर ये जो आपने न्यू प्रोफेसर रखी है हमारी, इनका मन किया कि पहले आपसे मिलवा दें, इसीलिए देखिए मुझे लेक्चर भी नहीं लेने दिया, लेक्चर से पहले लेके आ गए। अरे प्रोफेसर हो तो ऐसे ही वरना हो ही ना। और ऐसे मजे से आराम से सोफे पे बैठी थी। तो प्रोफेसर की तरफ मैम देखती है कि थी बच्चों को यहाँ क्यों लाइक क्लास क्यों नहीं अटेंड करने दिया। तो उन्हें पता नहीं था कि ये क्या लगती है इसकी। और वो कहती मैम तो ऐसे ही करने लग जाती है। सिमरन बोलती बोलिए ना आप हमें यहाँ पे क्यों लाई हैं। तो प्रोफेसर को पता नहीं था कि दुर्गा और मैम का रिलेशन क्या है, तो उन्हें उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी है, क्योंकि दुर्गा ने जब आंटी बोला था उसने बहुत स्लो बोला था, इसलिए उन्हें सुनाई नहीं दिया था ढंग से। तो उन्हें लगा कि शायद माँ बोला है। तो वो बेचारी चुप हो जाते कि वो दुर्गा दुर्गा बहुत अच्छी बच्ची है। वो आपके पास आना चाह रही थी, मैंने सुन लिया था तो मैंने कहा चलो मैं ही छोड़ के आती हूँ। अच्छा ठीक है मैम मैं अब चलती हूँ, मैंने एक लेक्चर लेना है, बाकी बच्चों का क्लास नहीं है, तो बाय। तो ऐसे बोल के वहां से बाहर भागने की करती है। यहाँ दुर्गा और सिमरन जोरों से हंसने लग जाती है। प्रिंसिपल मैम समझ जाती है कि भाई कुछ तो लो, चाहे वो पूछ ही लेते हैं कि क्या चल रहा है, वो तुम्हें यहाँ क्यों लाई थी सच से बताओ। तो दुर्गा सब कुछ बता देती है, जिस पर प्रिंसिपल आंटी दुर्गा का कान खींचती है कि तुम ना अपनी बदतमीजी से बाज आ जाओ, भूलो मत कि तुम यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, दादागिरी करने के लिए नहीं। दुर्गा पति मेरी कोई गलती नहीं है। और आज तो सिमरन भी साइड नहीं थी, लेकिन दुर्गा ने बस थोड़ी गलती की थी, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रोफेसर इस पे हाथ नहीं उठाए, प्रोफेसर ने गलत किया। तो कहती क्या दुर्गा उसने तुम्हें मारा? हो ही नहीं सकता, मैं मान नहीं सकती उसने तुम पे हाथ उठाया और वो सही सलामत है। तो दुर्गा हंसने लग जाती है, कहती सिमरन को होते हुए मेरे ऊपर कोई हाथ उठाना तो क्या, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। तो प्रिंसिपल मैम कहती सिमरन ने तुम्हें बचाया? सिमरन बोलती नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा मैम मैं चलती हूँ, मुझे लेक्चर लेना, बाय। तो ऐसे वहां से चली जाती है। दुर्गा भी जाने लगती है। तो प्रिंसिपल मैम कहती है कि दुर्गा तुम जरा मेरे पास बैठो, तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो दुर्गा उधर ही बैठ जाती है और वहाँ सिमरन वापस क्लास लेने के लिए आ जाती है और मैम से परमिशन लेती है। और मैम तो घबरा जाती है कि हाँ बैठो बैठो। सिमरन आराम से बैठ जाती है। प्रोफेसर पढ़ा रही थी और बार बार सिमरन को देख रही थी। सिमरन बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, मतलब पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी। मैम जैसे जैसे पढ़ा रही थी वो साथ साथ नोट्स बना रही थी, और सिर्फ वही थी पूरी क्लास में जो नोट्स बना रही थी। तो प्रोफेसर ऐसे ही जब राउंड ले रही थी ना कि बच्चे नोट कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ सिमरन थी जो नोट कर रही थी। तो प्रोफेसर की नज़र उसके ना रजिस्टर पे जाते हैं, वो उसका रजिस्टर उठाते हैं तो उसके रजिस्टर पे सारे के सारे नोट्स भरे पड़े थे। और सिमरन की राइटिंग माशाल्लाह बहुत ही अच्छी थी।
تو پرنسپل تو ادھر درگا سے بات کر رہی تھی اور درگا کو بول دیا کہ درگا بیٹا میں تم سے سیریس بات کر رہی ہوں، تمہیں یہ مذاق چھوڑنا ہوگا، اب تمہیں اپنی لائف میں سیریس ہونا ہوگا۔ جس پہ درگا بولتی ہے کہ آپ اچانک سے یہ بات کیوں کر رہی ہیں؟ پرنسپل کہتی ہے کہ بہت سارے رومرز پھیل چکے ہیں کہ تم میری بیٹی ہو۔ درگاوتی میں جانتی ہوں پر سب جانتے ہیں کہ سچ نہیں ہے، پتہ نہیں کون ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ مجھے ان رومر سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ سب کو لگتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا فیور کرتی رہتی ہوں، جس کی وجہ سے میری سیٹ تو خطرے میں ہے، ساتھ میں تمہارا کریئر بھی خطرے میں ہے۔ جس پہ درگاوتی کیا مطلب؟ تو پرنسپل بولتی ہے کہ ایک کمیٹی بٹھائی جا رہی ہے تمہاری بدتمیزیوں کو لے کے۔ جس پہ درگاوتی پر میں نے تو کوئی بدتمیزی کی ہی نہیں۔ پرنسپل میم کہتی ہے میں جانتی ہوں لیکن باقی سب نہیں جانتے، وہ تمہارا لڑائی کرنا، کالج کے اسٹوڈنٹس کو پیٹنا اور بہت کچھ۔ جس پہ درگاوتی اور ان کا کیا، جو سمرن کو کڈنیپ کر کے گئے تھے اور اس کے ساتھ، ان کے خلاف تو کوئی کمیٹی نہیں بٹھائی گئی۔ جس پہ پرنسپل چپ ہو جاتی ہے اور سمرن کے بارے میں درگا سوچتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب غلط ہے، یہاں پہ معصوم اسٹوڈنٹس کو پریشان کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف کچھ نہیں، ان کے خلاف کوئی کمپلین نہیں جو یہ سب کرتے ہیں، اور اگر کوئی انہیں بچانے کے لیے کچھ کرتے تو فوراً ان کے خلاف کمیٹی بٹھائی جاتی ہے۔ آپ کا یہ کالج اور یہاں کے رولس میری سمجھ کے باہر ہے، کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے نکالنا چاہو تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، مجھے نکال سکتے ہو۔ اور درگا ایسے ہی بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کلاس میں آتی ہے تو اس کا موڈ تھوڑا خراب ہوتا ہے، سمرن پوچھتی ہے کیا ہوا، پر درگا کچھ بھی نہیں بولتی ہے۔ تبھی وہ پروفیسر جو ہے وہ سمرن کو اپنے پاس بلاتی ہیں اور درگا دیکھنے لگتی ہے۔ اب وہ سوچ لیتی ہے من ہی من میں کہ اب پروفیسر نے میری سمرن کو کچھ بولا تو میں چھوڑوں گی نہیں، لیکن پروفیسر تو سمرن کی تعریف کرنے لگتی ہے، اس کی ہینڈ رائٹنگ کی تعریف کرنے لگتی ہے اور اس کے نوٹس کی بھی تعریف کرنے لگتی ہے۔ اور وہ سمرن کو بولتی ہے کہ تم نے بیٹا جو نوٹس بنایا تم کیا تم کلاس کے باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو؟ کیونکہ 3-4 اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کا پاس ہونا بھی مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، میں نے ان کے پاس رپورٹس سارے دیکھے ہیں اور اب کی بھی ان کی کنڈیشن دیکھ کے مجھے لگ نہیں رہا کہ وہ پاس بھی ہو پائیں گے۔ جس پہ سمرن بولتی ہے کہ میرے نوٹس تو آدھے ہی ہیں، میں بہت ٹائم بیمار تھی تو کالج نہیں آ پائی۔ جس پہ پروفیسر بولتی ٹھیک ہے تو میں ایکسٹرا کلاسز لے رہی ہوں بچوں کی، اگر تم چاہو تو وہ جوائن کر سکتی ہو، اور اگر تمہاری فرینڈ چاہے تو وہ بھی جوائن کر سکتی ہے۔ جس پہ سمرن بولتی شیور میم، ہم وہ کلاسز ضرور لیں گے۔ درگا دیکھ ہی رہی تھی کہ ان لوگ کے بیچ کیا بات ہو رہی ہے، جب بھی سمرن درگا کے پاس ہی آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ درگا بولتی ہے کہ کیا کہہ رہی تھی وہ، کہ میرا بدلہ آپ سے تو نہیں کہا رہی؟ جس پہ وہ کہتی نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو میری تعریف کری تھی، میری رائٹنگ کی، اور یہ بھی کہ میں ایک اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، برائٹ اسٹوڈنٹ ہوں، اور وہ ایکسٹرا کلاسز کی بات کر رہے تھے، میں سوچ رہی ہوں کہ ہم دونوں جوائن کر لیں۔ جس پہ درگا ہوتی مجھے نہیں کرنی، آپ کر لو۔ سمرن بولتی یاد نہیں، ابھی کچھ دن پہلے آپ ہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں پڑھائی پہ دھیان دینا، اور آپ یہ سب کہہ رہے ہو۔ تو درگا بولتی ٹھیک ہے اگر آپ کو ہوگی تو میں ایکسٹرا کلاسز بھی جوائن کر لوں گی، اور کچھ؟ سمرن بولتی نہیں بس اتنا ہے۔ تو درگا ہنسنے لگ جاتی ہے، کہتی ہے میں بہت ہو گئی، میرا سر دکھ رہا ہے، کیا کافی پینے چلیں؟ سمرن بولتی ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کیفیٹیریا آ جاتے ہیں، ساتھ میں کافی پینے چلتے ہیں۔ جب یہ لوگ کافی پی رہے تھے تبھی بیل ہو جاتی ہے، یعنی دوسری کلاس اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ جس پہ سمرن بولتی ہے کلاس اسٹارٹ ہو گئی ہے، کلاس لینے چلیں؟ درگا بولتی ہے کافی پی لے پھر چلتے ہیں۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے، اور سمرن جلدی سے کافی پی لیتے کیونکہ وہ کلاس مس نہیں کرنا چاہتی تھی، پر درگا ٹھہر ٹھہر کے پی رہی تھی، اس کے سر میں بھی بہت درد تھا، وہ بہت سی باتیں سوچ بھی رہی تھی۔ سمرن اس کا ہاتھ تھام کے کہتی کیا ہوا درگا، آپ تو کافی پی ہی نہیں رہی؟ درگا بولتی ہاں آپ کی ختم ہو گئی؟ سمرن بولتی ہاں۔ درگا بولتی ٹھیک ہے آپ کلاس میں جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ سمرن بولتی نہیں میں آپ کے بغیر نہیں جاؤں گی، آرام سے کافی پی لو، میں ادھر ہی بیٹھی ہوں۔ میں درگا کافی پی رہی تھی تو سمرن اس کا ہاتھ تھامتی کہتی کیا ہوا، کیا چل رہا ہے مائنڈ میں؟ درگا بولتی نہیں میرے مائنڈ میں کچھ بھی نہیں چل رہا۔ سمرن بولتی کمان میں آپ کو دیکھ کے اچھے سے بتا سکتی ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے، بتاؤ آپ۔ تو درگا بولتی آپ کو لگتا ہے کہ میں ایک بری لڑکی ہوں؟ جس پہ سمرن بولتی نہیں ایسا نہیں ہے۔ درگا بولتی لیکن پورا کالج کو تو ایسا ہی لگتا ہے، میرے خلاف کمیٹی بٹھائی جا رہی ہے، پر میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ جس پہ سمرن بولتی ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کو دکھتا ہے ویسا نہیں ہے، لوگوں کی نظر میں آپ ایک بری لڑکی ہو، جبکہ ایسا نہیں ہے، میں جانتی ہوں، اور ڈونٹ وری میں آپ کی سائڈ لوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جس پہ درگا بولتی نہیں اگر ایسا ہوا تو پلیز کبھی میری سائڈ مت لینا۔ سمرن بولتی کیوں؟ درگا بولتی کیونکہ میں نہیں چاہتی۔ چلو اب کلاس میں چلتے ہیں۔ سمرن بولتی پر آپ کی تو کافی ابھی بچی ہے۔ درگا بولتی رہنے دو، من خراب ہو گیا ہے میرا، نہیں پینا۔ سمرن کہتی پلیز نا اپنا موڈ ٹھیک کر لو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ موڈ خراب نہیں کرتے۔ درگا بولتی اور پھر یہ لوگ کلاس میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ کلاس میں بیٹھے تھے درگا ابھی بھی کچھ سوچ رہی تھی۔ سمرن درگا کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کالج میں جو آپ کی امیج خراب ہوئی ہے اسے سدھارنے کا۔ جس پہ درگا بولتی کیا مطلب؟ سمرن بولتی ہے کہ پہلے آپ کو فرق نہیں پڑتا تھا لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا بولتے ہیں، پر اب آپ کو فرق پڑتا ہے۔ درگا بولتی نہیں مجھے ابھی بھی فرق نہیں پڑتا۔ سمرن بولتی کم آن مجھ سے جھوٹ مت بولو، آئی نو اب آپ کو فرق پڑتا ہے، تو اب یہی ٹائم ہے آپ کی امیج کریکٹ کرنے کی۔
لوگوں کو بتانے کا کہ آپ بری نہیں ہو، آپ اچھی ہو اور ہمیشہ سب کی ہیلپ کرتی ہو۔ درگاوتی نہیں، مجھے ایسا نہیں کرنا۔ سمناوتی کم آن یار پلیز۔ درگاوتی اچھا ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ سمناوتی اس کا مطلب آپ کی ہاں ہے۔ درگاوتی میں نے بولا دیکھیں گے۔ سمناوتی ہاں ہاں ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ درگاوتی سچ میں سمناوتی ہاں بابا چلو پڑھائی پہ دھیان دو، اور پھر یہ لوگ پڑھائی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی ایک کے بعد ان کے لیکچرز ختم ہو جاتے ہیں، فائنلی بریک ٹائم آ جاتا ہے، اور بریک ٹائم میں یہ لوگ کیفیٹیریا کی طرف جا ہی رہے تھے، تبھی درگا دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی نہ دوسری لڑکی کو بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، مطلب ایک تو اس کا کھانا لے رہی ہے، اوپر سے اسے بہت کچھ سنا بھی رہی ہے۔ تو درگا اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی کیا چل رہا ہے یہاں پہ؟ تو وہ لڑکی پیچھے ہو جاتی ہے، درگا کو دیکھ کے تھوڑا گھبرا جاتی ہے اور کہتی نہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں چل رہا۔ تو درگا دوسری لڑکی کو دیکھتی ہے جسے وہ پریشان کر رہے تھے، درگا اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کیا یہ تمہیں پریشان کر رہے تھے؟ تو وہ بولتی ہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے۔ درگا بولتی گھبراؤ مت، نہیں اگر یہ پریشان کرے تو مجھے بتاؤ میں تمہاری ہیلپ کروں گی۔ جس پہ وہ درگا کو دیکھ کے کہتی آپ سچ میں میری ہیلپ کرو گی؟ درگا بولتی ہاں بولو کیا ہوا، یہ تمہیں تنگ کر رہے تھے؟ تو بولتی ہاں یہ روز میرا کھانا لے لیتے ہیں اور میرے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی لے لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سارا اپنا ہوم ورک میرے سے ہی کرواتے ہیں۔ تو درگا ہوتی ہوم ورک؟ ارے ہم کالج میں ہیں، کالج میں ہوم ورک کون دیتا ہے؟ تو بولتی نہیں وہ ہماری میم ہمیں اسائنس کرتی رہتی ہیں، کبھی کیا تو کبھی کیا، اور یہ سب مجھ سے کرواتے ہیں۔ تو درگا ان کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ دی کہ کیا یار بچوں والی حرکتیں کرے ہو، اسکول کے بچے اب ایسی حرکتیں کرتے ہیں ریگنگ اینڈ آل، چھوڑو میں چور ہو جاؤ اور آج کے بعد اسے پریشان مت کرنا ٹھیک ہے؟ تو ایسے ہی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تبھی وہ لڑکی جو اسے پریشان کر رہی تھی وہ کہتی تم بھی تو یہی کرتی ہو، لوگوں کو پریشان کرتی ہو نا۔ تو درگا یوں پیچھے گھومتی ہے، اس کے قریب آ کے اسے دیکھنے لگتی ہے، کہتی کیا بولا تم نے؟ تو بولتی سوری پر میں نے بولا کہ آپ بھی تو یہ سب کرتی ہو۔ درگا بولتی نہیں میں صرف انہیں پریشان کرتی ہوں جنہیں مجھے لگتا ہے کہ کرنا چاہیے، میں ایسے معصوم اور کمزور لوگوں کو پریشان نہیں کرتی، اور اچھا یہی ہوگا کہ تم بھی اسے پریشان کرنا بند کر دو۔ اگر کوئی کمزور ہے تو اس کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھاؤ سمجھی؟ اور ہاں جسے کمزور سمجھ رہے ہو کیا پتا وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور ہو، دیکھنا ہے تمہیں کہ تم سے زیادہ طاقتور ہے یا نہیں۔ تو وہ ایسے درگا کی طرف دیکھ رہی تھی کہ درگا کیا ہو رہی ہے، تبھی درگا اس کمزور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے دوسری لڑکی کے منہ پہ دے مار دی، کہتی زور سے لگا نا، دیکھ لی اس کی طاقت، اب آج کے بعد اس سے پنگا مت لینا ورنہ تمہیں بھاری پڑے گا۔ اور ایسے ہی درگا اسے سمجھا کے جانے لگتی ہے، تو اس لڑکی کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ کمزور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے رونے لگتی ہے تمہاری ہمت کیسے ہے مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی؟ اور یہ سب درگا دیکھ لیتی ہے، درگا کو غصہ آتا ہے، وہ اس کے پاس آتی ہے اور اس بدتمیز لڑکی کا ہاتھ یوں پیچھے کی طرف گھما دیتی ہے اور کہتی ہے بہت شوق ہے نا تمہیں دوسروں کو پریشان کرنے کا؟ ہاں تو اب دیکھو ہاتھ کس طرح سے مروڑا جاتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ایسے زور سے کر دی اور وہ چلاتی پلیز درگا چھوڑ دو مجھے پین ہو رہا ہے۔ تبھی وہاں پہ وہی نیو پروفیسر آ جاتی ہے اور وہ درگا کو یہ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے، وہ درگا کہتی چھوڑو اسے سمجھ نہیں آ رہا تمہیں، اور وہ درگا کو پش کر دیتی ہے، جس پہ درگا بولتی میری کوئی غلطی نہیں ہے یہ اسے پریشان کر رہی تھی۔ تو پروفیسر کہتی بس بس رہنے دو، مجھے پتا ہے تمہاری غلطی ہے، تم جیسی بدتمیز لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں، اگر تم پرنسپل میم کی بیٹی ہو تو اس کا مطلب کیا کہ تم یہ سب کرو گے؟ تو کہتی واٹ؟ میں پرنسپل میم کی بیٹی نہیں ہوں سمجھے آپ لوگ، اور مجھے یہ بلانا بند کریں، وہ میری ماں نہیں ہے نہ میں ان کی بیٹی ہوں، اور ہاں میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا نہ ہی میں نے کسی کو پریشان کیا، یہ اسے پریشان کرتی ہے، میں اس کی ہیلپ کر رہی تھی، پتہ نہیں آپ سب لوگوں کو میں بری کیوں لگتی ہوں، پر فائن یار بری ہو تو بری صحیح، مجھے کسی کو ایکسپلین نہیں کرنا۔ اور درگا ایسے ہی بول کے وہاں سے چلی جاتی ہے، سمرن کہتی درگا رکو، درگا ٹھہرو، سمرن اس کے پیچھے بھاگتی ہے، پر درگا وہاں سے جا چکی ہوتی ہے، اور اب وہ پروفیسر جو ہے وہ درگا کی باتیں سوچتی ہے اور اس لڑکی سے پوچھتی ہے کیا یہ تمہیں پریشان کر رہی تھی، اور وہ روتے ہوئے پروفیسر کو سب کچھ بتا دیتی ہے، اور پروفیسر اس لڑکی کو پکڑتے ہوئے کہتی تمہیں اس کی پنشمنٹ ملے گی، اور پروفیسر اس لڑکی کو پنش کر دیتی ہے، اور پھر اسے لگتا ہے کہ شاید اس نے ہی درگا کو غلط سمجھ لیا تھا، اور اب پورے کالج میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ اس پرنسپل کی درگا کچھ نہیں لگتی، وہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ تو سب لوگ جو درگا سے نفرت کرتے تھے اور اس سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اس سے کچھ بھی غلط نہیں کرتے تھے، یہی سوچ کے کہ پرنسپل میم کی بیٹی ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ پھر کیا ہوگا، ہمیں کالج سے ڈراپ کر دیا جائے گا، یہ وہ اب سوچتا کہ اس کا مطلب اس کا پرنسپل میم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اب ہم درگا کی بینڈ بجا سکتے ہیں، اب ہم اس سے اپنا بدلہ لے سکتے ہیں، اس نے ہمارا بہت اپمان کیا، بہت بار ہمیں پیٹا ہے، اب اس سب چیزوں کا بدلہ اور حساب اس سے لے کے رہیں گے۔ اور وہ سب درگا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، درگا کالج سے غصے میں نکل گئی تھی، وہ ابھی بھی اپنی بائک پہ تھی، اب وہ سب لوگ کالج چھوٹنے کا ویٹ کر رہے تھے، جیسے کالج چھوٹتے ہیں
वो लड़के भी अपनी बाइक लेते हैं और दुर्गा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ दुर्गा एक जगह पे पहुँचती है और वहाँ जाके वो बैठती है और चाय पी रही थी। थोड़ी देर में वहाँ सिमरन भी आ जाती है। दुर्गावती फिर से ढूंढ लिया। सिमरनवती, मैं अच्छे से जानती हूँ आप जब डिस्टर्ब होती हो आप कहाँ आती हो। सिमरन उधर दुर्गा के पास आती है और उसकी चाय लेके पीने लगती है। दुर्गा सिमरन को बोलती है, सच कहूँ तो हाँ, मुझे फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, लोग मेरे बारे में कुछ भी सोचे, बुरा भला जो मर्जी सोचे, मुझे एक डेविल बना दे उससे भी फर्क नहीं पड़ता था। पर अब वो मेरे बारे में कुछ भी गलत बोले तो मुझे फर्क पड़ता है सिमनावती, क्योंकि आप बुरी इंसान नहीं हो और आप नहीं चाहती कोई भी आपको बुरा समझे। दुर्गावती, हाँ यू आर राइट, पर मैं जो भी कर लूँ मेरी इमेज अब कभी सही नहीं हो सकती। जिस पे सिमनावती, नहीं, इमेज तो सही हो सकती है। दुर्गावती, वो कैसे। सिमनावती है कि हमारे फाइनल एग्जाम से पहले ना एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, क्यों ना उसमें आप पार्टिसिपेट करो। तो वो कहती क्या, नहीं मुझे नहीं करना। जिस पे से वो होती, कम ऑन प्लीज़ मेरे लिए, उसमें हम बहुत कुछ ऐसा होगा, बहुत आपको मौके मिलेंगे अपनी इमेज सुधारने की। दुर्गावती, नहीं यार मुझे नहीं करना है। सोनावती, प्लीज़ ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दुर्गावती, अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी इमेज ना सुधरी तो। सिमनावती, अरे भरोसा रखो ना, सब ठीक हो जाएगा। ये लोग ऐसे बात कर रहे थे कि तभी वहाँ पे 4-5 बाइक पे लड़के जो है वो आ जाते हैं, क्योंकि बस 7-8 लड़के थे और वो सारे गुस्से से दुर्गा को घूरने लगते हैं। दुर्गावती, उफ यार मैं जितना ट्राई कर रहा हूँ मैं वायलेंट नहीं होंगी, मैं साइलेंट रहूंगी, ये लोग मुझे साइलेंट रहने ही नहीं देते हैं। अब देख लो सिमरन, यहाँ मैं अपनी इमेज सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और ये लोग फिर से आ गए मेरी इमेज बिगाड़ने के लिए। पर डोंट वरी, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि मेरी इमेज खराब हो। अगर किसी की इमेज खराब होगी तो वो होगी इनकी। जिस पे सिमरनवती, दुर्गा नहीं, आप ऐसा नहीं करोगी। दुर्गा प्लीज, जो सोच रहे हो वैसा मत करना। जिस पर दुर्गावती, रिलैक्स, मुझे कुछ नहीं होगा। और दुर्गा उन लोगों के बीच में आके खड़ी हो जाती है। वो दुर्गा को सारे घेर लेते हैं और मुझसे एक लड़का दुर्गा के पास आता है, कहते बहुत बार हमने तुम्हें जाने दिया क्योंकि हमें लगा कि तुम प्रिंसिपल मैम की बेटी हो, पर अब जब तुम उनकी बेटी नहीं हो तो मतलब हमें कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा, हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे बोल के एक लड़का से दुर्गा के पास आता है और उसका हाथ पकड़ने लगता है। दुर्गा एकदम से पीछे हो जाती है और वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच पाओगी। तो दुर्गावती, नहीं मैं बचना भी नहीं चाहती। और वो जैसे ही दुर्गा के करीब आने लगता है और उस पर यूँ डंडा से वार करने लगता है, तभी सिमरन आ जाती है कि ठहरो ठहरो ठहरो, तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। अरे ये प्रिंसिपल की बेटी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर की तो बेटी है, भूल गए तुम लोग। तो तभी वो लड़का अपना सर को जाने लगता है, अरे शिट ये तो हमारे माइंड में ही नहीं था। तो दुर्गा गुस्से से सिमरन को घूरती है कि मेरे पापा का यहाँ पे नाम भी क्यों लिया। तो वो लड़के एकदम से जाने लगते हैं। जिस पे दुर्गावती, ये तुम लोगों को सिर्फ डरा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा के साथ कोई रिश्ता नहीं है और तुम लोग मुझे जान से भी मार दो फिर भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। जिस पे एक लड़का बोलता है, क्या सच में, इसका मतलब हम तुम्हें मार सकते हैं। दुर्गावती, हाँ तुम मुझे मार सकते हो। तो वो आगे बढ़ने लगता है फिर से। सिमरवती, ठहर ठहर ठहरो, तुम लोग को शायद पता नहीं है, जब कॉलेज के एक लड़के ने दुर्गा के साथ बदतमीजी की थी तो दुर्गा के डैड ने क्या किया था, उसे जेल में बंद कर दिया था, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था, बहुत मारा था उसे। शायद वो तुम लोग के ग्रुप का था ना, क्या नाम था क्या नाम था, अरे क्या नाम था। तो तभी एक लड़का बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद आ गया, ये सही कह रही है, वो हम मेरा ही दोस्त था, हमें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, देख भाई बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग को पंगा लेना है तो लो, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वो अपनी बाइक स्टार्ट करके जाने लगता है तो दूसरा लड़का भी उसके साथ बैठ जाता है, हाँ मैं भी जा रहा हूँ। और ऐसे करते करते सारे लड़के चले जाते हैं। दुर्गा सिमरन को बोलती है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, यही मौका था मेरी इमेज सुधारने का। ये लोग मुझे मारते और मैं मार खा लेती चुपचाप तो मैं मासूम बन जाती, बस यही तो होता है इस दुनिया में, जो मार खाता है जो कमजोर बनता है वही सबकी नजर में मासूम होता है। जिसपे सिमरनवती, दिमाग खराब है क्या, 7-8 लड़के थे जान से मार देते आपको। दुर्गावती, तो क्या फर्क पड़ता है यार। सिमरनवती, दुर्गा आपका दिमाग खराब हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक से आपको ये क्या हो गया, क्यों इमेज के पीछे इतनी पड़ गई हो। दुर्गावती, क्योंकि सिमरनवती, क्योंकि क्या। दुर्गावती, नहीं कुछ नहीं, लीव इट। तो दुर्गा बाइक स्टार्ट करती है और जाने लगती है। सिमरनवती, हे मुझे अकेला छोड़ के जाओगे क्या, ठहरो। तो दुर्गा तुरंत बाइक रोकती है, कहती नहीं आपको छोड़ के नहीं जा रही थी। तो सिमरन बाइक पे बैठती है और दुर्गा को पीछे से हक कर लेती है और उसे समझाने लगती है कि दुर्गा प्लीज ऐसा मत करो, अगर आपको कुछ हो जाता तो दुर्गावती, तो क्या मर जाती ज़्यादा से ज़्यादा। सिमरन पीछे से दुर्गा को थप्पड़ लगाती, दुर्गावती, आउच यार मार क्यों रही हो। सिमरनवती, बकवास मत करना आज के बाद मेरे सामने। दुर्गावती, अच्छा बाबा ठीक है। और दुर्गा फिर सिमरन को उसके घर ड्रॉप करती है। सिमरन बोलती है कि मेरे साथ रहो, कहीं मत जाओ। दुर्गावती, नहीं मुझे घर जाना है। सिमरनवती, प्लीज़ थोड़ी सी स्टडी भी कर लेंगे। दुर्गावती, अगर मस्ती का कहती तो शायद मैं ठहर भी जाती। सिमरनवती, ठीक है मस्ती कर लेंगे, प्लीज़ मत जाओ।
दुर्गावती अब इतना कह रही हो तो चलो रुक के जाती हूँ, और बाइक से नीचे उतर आती हूँ, फिर उसे देख के सिमरन मुस्कुराने लगती है, और ये तो अंदर रूम में चले जाते हैं और बात ही करने लगते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और आज चांस के लिए एक प्यार से छोटी सी नींद से रिक्वेस्ट हो, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।